तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि अभी आप सभी देख भी सकते हैं, मैंने लिख के भी रखा है। आज हम लोग इस वीडियो में किस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक बेसिकली किसका है। तो दोस्त आपका ये सीरीज का क्वेश्चन है, किसका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसके बाद एक एनालॉजी का भी क्वेश्चन ले लिया है। ये बेसिकली हम पार्ट 26 आपको भी बताएंगे कि कैसे बनाना है। उससे पहले हमने पार्ट 25 तक बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा ये किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वो भी आपको बताएंगे, अभी सब कुछ बताएंगे दोस्त। ठीक है, अब देखिए हम आपको बता दें कि रीजनिंग में कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिक्स होते हैं, और इन दिनों जो भी आयोग कंडक्ट करा रही है एग्ज़ाम, बिल्कुल वो इसी फिक्स पैटर्न पे आप सभी से क्वेश्चन पूछती है, जरा से भी नहीं भटकती है। मतलब फिक्स रहता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा या फिर इस टाइप का आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। और देखिए दोस्त, एक भी क्वेश्चन फर्जी व्हाट्सअप या फिर फेसबुक से नहीं जुगाड़ के लाया गया है। जितना भी यह भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो आपका सब के सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना दोस्त, तो आप घबराइए नहीं, आप सही जगह आए हैं। तो आप सभी देखते रहिए, एक एक करके अभी हम समझाएंगे। सबसे पहले आप क्या करना, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आया तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेके खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर ना बने तब आप जो हम अभी सोल्यूशन देंगे आप उसको देखिए। ठीक है दोस्त, ठीक है, समझ में आया। और हम समझाएंगे भी कि कैसे ये सब क्वेश्चन को बनाया भी जाता है। तो एक एक करके हम समझेंगे। मैंने काफ़ी सारे स्लाइड बना कर रखा है, तो ज़्यादा नहीं, हम आपका 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपका वीडियो ख़त्म कर देंगे, 10-15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोस्त चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस दरोगा, यूपी एग्ज़ाम, एसएससी रेलवे स्टेट पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीजनिंग में ऑलमोस्ट सभी मतलब 2-3 ही क्वेश्चन अलग अलग होता है। जैसे 25 क्वेश्चन आता है तो 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में अलग अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन तक सभी मतलब एग्जाम में ऑलमोस्ट सेम ही आता है दोस्त। इसलिए आपसे इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, टॉप इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, समझे ना दोस्त। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा चीज़ लिख के रखा है, तो आप सभी देखिए ये चिल कैसे उड़ रहा है। तो देखिए, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करते, समझे बाबू मसाए, समझ रहे होंगे। तो देखिए ये आ गया हमारे सामने पहला नंबर क्वेश्चन आ गया। तो आप क्वेश्चन को सबसे पहले क्या कीजिए, पढ़ा कीजिए। अगर ना बने तब आप जो अभी हम सॉल्यूशन देंगे उसको देखिए, अगर बन जाए तब आप में स्किप करके वीडियो को थोड़ा आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर पहुंच जाइए। ठीक ना दोस्त, समझ में आया तो आया आपको समझ में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो कहता है कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ कर दिया, ये क्या गया। आपको इतना क्वेश्चन को देखने की मतलब लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको कम समय मिलेगा, तो आपको इसी को देख के समझना होगा कि एक पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। पेपर को काट के पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे ऐसे छेद कर दिया बीच में। तो यहाँ पे ऐसे छेद कर दिया और यहाँ पे देखिए छेद है। तो कहता है अब पेपर को पूरा खोलेंगे तो किस किस जगह इस टाइप का छेद बनेगा। जैसे यहाँ पे एक है तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ कहाँ कहाँ बनेगा। तो ये बेसिकली आपका कैसे खुलता है, तो ये दोस्त आपका इमेज के हिसाब से खुलता है। इमेज के हिसाब से जैसे यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे देखिए एक छेद बनाया है, सेम इसी टाइप का अगर इसको जब ऐसे खोलेंगे तो यहाँ भी इसी टाइप का छेद बनेगा। फिर जब ये दोनों बन गया, अब फिर इसको जब खोलेंगे तो इधर भी एक छेद इसी टाइप का बनेगा और इधर भी एक बनेगा। ठीक ना, तो यहाँ कटिंग बनेगा। तो क्या यानी ऐसा जैसा यहाँ पे फिगर दिया हुआ ऐसा सेम सेम 4 फिगर बनेगा, एक यहाँ पे फिर एक समझे बाबू मसाई, समझ लेंगे। यानी 4 फिगर बनेगा। तो देखिएगा ज़रा, ये देखिएगा जैसे सीधा है, एकदम पूरा सीधा है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे कर दिया तिरछा, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर देखने का प्रयास करना, देखिए इसको भी, एक सेकेंड दोस्त, ये कलम कहीं भी चल जाता है यार, इसके लगाम नहीं है। फिर इसको देखने का प्रयास करना है किसको, तो यहाँ पे देखो, ये भी देखो इससे उल्टा टाइप का है, मतलब सीधा नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर ज़रा देखने का प्रयास करना है इसको देखो, चलो इसको अगर देखेंगे तो चलिए, इसमें तो सब मतलब सीधा सीधा ही दिखा है। यहाँ पे देखिए और यहाँ देखिए सीधा सीधा दिखा, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है, सीधा सीधा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि ये बीच वाला देखिए, अगर बीच वाला को देखें तो यहाँ पे अलग है और यहाँ बीच वाला अलग है। लेकिन यहाँ पे तो बीच वाला कैसा बनेगा, तो देखिए अगर ऐसे है, फिर देखिए ऐसे है, मतलब क्या, जब ये खुलेगा तो ऐसे फिर बनेगा। थोड़ा अच्छे से फिगर नहीं बन रहा, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो दोस्त कि ऐसे ऐसे है, एक सेकंड रुकना ज़रा, कि ऐसे ऐसे है। फिर जब ऐसे ऐसे खुलेगा तो ये भी जस्ट इसी टाइप का एकदम सीधा टाइप का बनेगा। यहाँ पे जो तीनों चारों तरफ मिलेगा ना, तो ऐसे ऐसे सब मिलेगा, तो मतलब फिर से खड़ा वाला एक फिगर बनेगा, यानी ऐसे ही वाला फिगर बनेगा। हमको स्टार बनाना ही नहीं आता, लेकिन आप भावना को समझिए दोस्त, ऐसे ही फिगर बनेगा, मतलब सीधा टाइप का ही बनेगा। तो ये देखिए उल्टा टाइप का है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ये आ गया हमारा सही। अगर आप वीडियो को जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो ऐसा ही बनेगा बीच वाला। तो इससे आप ऑप्शन एलिमिनेट का यूज़ करके आप आराम से बना सकते थे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है,
तो दोस्त ये आ गया हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को जरा देखिए, पढ़िए और खुद से बनाने का दोस्त प्रयास कीजिए। और देखिए हम आपको एक चीज़ बताएं, जैसे आप जो पढ़ते हैं, बहुत सारे मैंने स्टूडेंट को ऐसा देखा है कि वो क्या करते हैं, पूरा एक टीचर का कोर्स ले लेते हैं और उसमें कम से कम 80-90 वीडियो रहता है, 80-90 वीडियो, एक एक घंटा का वीडियो वो पूरा देखते रहते हैं रीजनिंग का। और जानते हैं उसका मार्क्स कितना आता है? जैसे 25 क्वेश्चन आता है तो मात्र 15-14 इस टाइप का नंबर आता है। और वो जानते ही नहीं कि रीजनिंग में इतना समय देने का नहीं होता है। रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। क्लास करके आप कभी भी रीजनिंग नहीं सीख सकते, ये वो लोग समझते ही नहीं है। और क्या करते हैं, पूरा टाइम बर्बाद करते हैं और फिर यही सिलेक्शन नहीं होता। तो आपको दोस्त हम हार्डली सजेशन दे रहे हैं कि आप कभी भी रीजनिंग का क्लास ना करें। जैसे कि अभी हमने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा है, इसमें अगर आपको दिक्कत हो रहा था, आप यूट्यूब में जाइए और लिखिए सिर्फ पेपर और कटिंग का क्वेश्चन, आपको कहीं 1000 वीडियो मिल जाएगा और आप वहाँ से एक टॉपिक देख के सीख लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेशन कीजिए। फिर जैसे आप इस क्वेश्चन में अटके तो आप क्या कीजिए, इसका जो है क्या है, तो सीरीज क्या क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो आप देखिए लिखिए वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से फिर देख के सीखिए, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका रीजनिंग अच्छा होगा। आप कभी भी, मैं बार बताऊँ ना, रीजनिंग में एक इतना खट्टी का चैप्टर होता है, उसको कोई टीचर बना देता है, इतना बड़ा का एक सब्जेक्ट बना देता है। तो दोस्त आपको सजेशन देते हैं अच्छा चीज़ कि आप रीजनिंग का क्लास ना करें, सिर्फ यूट्यूब में टॉपिक सर्च करके पढ़ लें और प्रैक्टिस सेशन अटेंड करें। ठीक है ना दोस्त? ठीक है, इसको आप बनाने का प्रयास करें। क्या है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा ई से ऐसे ऐसे बन रहा है कि इससे ये बन रहा है, फिर इससे ये बन रहा है, फिर यहाँ पे क्या आएगा यही हमसे पूछा था। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस वर्ड के स्थान से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहीं पे पूछा है। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, तो देखिए ये ई है, ई का प्लेस वैल्यू, इसके लिए आपको एक चीज़ याद करना होगा, इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद करना है। जैसे एक का क्या होता है, ए का हो जाता है दोस्त 1 हो जाता है, जैसे बी का क्या होता है, बी का जैसे 2 होता है, जैसे सी का क्या होता है, सी का हो जाता है 3। उसी प्रकार से आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद करना होगा। तो हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाकर बहुत ही आसान तरीके से और 1 सेकंड में आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पे क्या है, ई का प्लस वैल्यू होता है 5, 5 से क्या एच 8 होता है, 5 से +3 हो रहा है, फिर देखिए 8 और 3 क्या हो जाता है 11 हो रहा है, फिर तो 11 से 3 जोड़ देंगे, यानी सिंपली +3 का लॉजिक है यहाँ पे, +3 का। तो 5 से 8 +3, 3 11, 11 में 3 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, तो 11 और 3 हो जाता है दोस्त 14, 14 यानी कि क्या एन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी और यहाँ भी एन है। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, अब देखिए ये वाला तो ख़त्म हो गया पहला वाला, अब यहाँ पे देखिए टी आ गया, टी को पकड़िए, किसको पकड़िए दोस्त, तो टी को पकड़िए। अरे क्या हो रहा है यार, एक सेकंड मिटा देते हैं, ये कंप्यूटर है ना, मतलब क्या बोलेंगे, डिजिटल है ना, कुछ भी हो जाता है पागल कैसा कभी भी। तो देखो ये टी, टी से क्या हो रहा है, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, 20 से देखो एक कम हो रहा है 19 हो रहा है, फिर 19 से एक कम 18 होता है, तो 18 से एक कम क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी क्या 17 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 17 किसका होता है, 17 बेसिकली क्यों का होता है। देखिए क्यों आना चाहिए, देखिए पी दे दिया, दैट इज़ क्या, ये गलत हो गया। यहाँ देखिए क्यों ये होने का चांस है, यहाँ पे देखिए पी दे दिया, दैट इज़ ये भी गलत हो गया, ये होने का चांस है। ठीक है, अब फिर से हम आगे बढ़ेंगे तो देखो आर, आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, आर का हो जाता है मेरे बच्चे क्या, तो आर का हो जाता है 18, 18 से क्या 2 कम हो गया 16, 16 से फिर देखो 2 क्या कम हो गया 14 हो गया, 14 से फिर 2 कम कर देंगे क्या आ जाएगा 12, 12 का प्लेस वैल्यू किसका, एल होता है 12 का। तो देखो एल होना चाहिए, तो इसमें क्या है एम है, दैट मीन्स क्या ये ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे देखो एम है, यहाँ एक सेकेंड दोस्त, तो हम क्या बता रहे थे, तो एल देखो कोई आ गया था क्या बोलेंगे, तो देखो क्या है ये 18, 18 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, 16 से क्या हो रहा है 14, 14 से फिर 2 कम हो जाएगा तो क्या 12, 12 यानी एल। तो इस ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया था, ये दोनों ऑप्शन ये भी एलिमिनेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एम है, एन होना चाहिए, एल होना चाहिए था, तो यहाँ देखो एल है, तो हाँ ये वाला हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे टी है, तो देखो 5, 5 से क्या हो रहा है डबल हो रहा है, 5 दूना 10, 10 दिया 10 दूना क्या 10 दूना 20 होता है, लेकिन देखो 5 5 बढ़ रहा है, 5 10 15 फिर क्या आ जाएगा 20, 20 का प्लेस टी हो जाएगा, यहाँ टी आ गया। तो इस टाइप से आपको बनाना था, इसमें आपको प्लेस वैल्यू याद करना होगा, जैसे हम जैसे टी का कैसे बता रहे हैं 20 होगा, इस टाइप से सिखा के रखा है। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर सीख सकते हैं, या फिर अगर नहीं डला होगा तो हम डाल भी देंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है, आप वीडियो को चेक करते रहना, कभी ना कभी डल जाएगा। तो अब देखो क्या है, दिए गए इसको क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को बनाने का भी प्रयास करो खुद से दोस्त। हम तो बताएंगे आपको पता है, लेकिन आप खुद से प्रयास कीजिए, तभी ना रीजनिंग बेस्ट होगा। रीजनिंग में आपको अगर बोल रहे हैं 23 24 25 बताना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, खुद से बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, या दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्याय कीजिए। ठीक है, अध्याय कर लेंगे, उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाएगी, यानी इसके स्थान पर क्या आएगा ये हमसे पूछा है। इतना क्वेश्चन पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट वर्ड को देख के पता करना था, तो ज़रा देखने का प्रयास करो। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे बनाया था,
या तो इसमें इसमें से, जैसे या तो ये इसको इसको जोड़ो और ये बनाओ, या फिर इसको और इसमें माइनस करके ये बनाओ, या फिर इसको इसको कुछ गुना करके ये बनाओ, यानी इन दोनों में मतलब खेल करके कुछ लाओ। उसी प्रकार जिस प्रकार से ये लॉजिक फॉलो होगा इसके साथ, वही इसके साथ भी फॉलो होना चाहिए कि 45 से कुछ करके 81 लाओ, 81 से माइनस करके 45 लाओ, इस टाइप से। या फिर इससे यही है सैमसंग, अगर ये लॉजिक ना फॉलो हो जाए तो आपको क्या करना है, इसमें इसमें देखना है कि इसका इसका स्क्वायर करके माइनस करो तो ये आना चाहिए, इसका इसका गुना करके ये आना चाहिए, इसका और इसका जोड़ करेंगे तो ये आना चाहिए, इसके साथ इसका भाग देंगे तो ये आना चाहिए। इस टाइप से कुछ भी करो सीधा सीधी में, मतलब या तो इस टाइप में करो या तो इस टाइप में करो, ठीक है। तो उसमें भी इस टाइप से करना है और यहाँ भी उसी टाइप से करना है। तो हम कैसे बनाएंगे, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी कि अगर ऐसे 20 और जोड़ देंगे तो इधर 20 और 20 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 48 48 से 64 आ रहा है तो नहीं आ रहा है। उस टाइप से 6 5 11 कैसे लाएंगे। लेकिन हमको एक चीज़ यहाँ पे दिखा, जानते हैं क्या, तो अगर देखोगे तो ये 20 और 8, यहाँ देखो ये 64 है, 64 एक स्क्वायर है, 64 अगर देखोगे तो 64, तो ये जो 64 है ये बेसिकली किसका, तो ये हमको 8 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। ये अगर दिखेंगे 81, तो 81 भी 9 का स्क्वायर दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखो 16 दिया हुआ है, 16 भी एक स्क्वायर। क्या ये कोइंसिडेंट है, क्या ये एक लॉजिक है, या फिर ये एक मतलब ऐसे ही आकाश में कुछ भी बोल लो। तो क्या देखते हैं क्या है, क्या यही लॉजिक है, तो चेक करते हैं। तो 64 8, तो अगर देखेंगे इसको इसको जोड़ के 8 लाया जा सकता है। तो अगर जोड़ देंगे तो इधर 2 2 4 48, 48 को अगर हम 8 ला सकते हैं तो 6 8 8, 6 से भाग देकर 8 लाया जा सकता है। क्या ये लॉजिक है इसमें भी, इन दोनों को जोड़ के 6 से भाग देकर इसका स्क्वायर क्या क्या है, क्या ये है। तो अगर देखेंगे तो ये देखो 6 और 5 क्या हो जाता है, 6 और 5 हो जाता है 11, एक 6 से भाग नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये लॉजिक नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। तो क्या लॉजिक है यार, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, लॉजिक ही खोजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ज़रा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये 20 में मतलब ये 28 में अगर हम 20 माइनस कर दें, यानी कि 28 में यदि हम 20 माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, तो 20 माइनस कर दें दोस्त, तो हमारा क्या आ रहा है, तो हमारा 8 आ रहा है। और 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 64 बन रहा है, ठीक है। ये लॉजिक हो सकता है। चलिए इसमें भी क्या फॉलो होता है देखते हैं। अगर माइनस करें इन दोनों को तो देखिए इधर 4 और 5 यानी 9 माइनस हो रहा है, और 4 में गया 0 यानी कि 9, 9 का यदि हम स्क्वायर करें तो 81 आ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए दोस्त, तो मतलब 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस। तो देखते हैं 4 आता है डिफरेंस। तो 4 लाने के लिए डिफरेंस क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पे हमेशा बड़ा है, यहाँ भी देखो बड़ा है, इससे बड़ा है यहाँ पे, इससे बड़ा है यहाँ पे, तो इससे भी बड़ा है यहाँ पे, मतलब क्या इसमें 4, यानी यहाँ पे 18 अगर कर देंगे, यानी 18 कर देंगे, यानी कि 22 में क्या दोस्त, यानी 22 में 18 जाएगा तो बचेगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 18 हमारा आंसर आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में था 18, तो देखो ये 3 नंबर ऑप्शन में था ये 18 दिखा आपको, तो दिख गया। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको सोच सोच के बनाना होगा, तभी आप इस सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई भी मास्टर आपको कभी भी नहीं सिखा सकता, बस आपको खुद का ही दिमाग लगाना होगा। तो देखिए ये आ गया क्वेश्चन। अब थोड़ा इजी इजी टाइप का क्वेश्चन आया है। मैं बार बार बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन एक भी मैंने घर से नहीं लाया, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बार बार आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जानते हैं आप रीजनिंग में एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है। मैं कितनी ही बार बोलूं। तो देखो ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करो। कहते देखिए ये आकृति में जिस प्रकार से इससे ये बन रहा है या फिर इससे ये बन रहा है, उसी प्रकार से इससे यहाँ पे क्या आएगा, ये पूछा। इस वर्ड के स्थान पर क्या बनेगा, जिस प्रकार से इसका संबंध इसके साथ है तो इसका संबंध इसके साथ कैसे होगा। तो हमें बताना है इसका इसके साथ क्या नाजायज़ या फिर जायज़ संबंध है, आपको पता करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अगर देखेंगे तो ये जो एक गोला था, एक गोला से यहाँ पे देखो 2 गोला ऐसे ऐसे बना, यहाँ भी एक गोला है तो यहाँ भी 2 गोला बनेगा। मतलब क्या, यहाँ पे भी एक गोला बनेगा, मतलब यहाँ पे भी देखो एक गोला बनेगा और यहाँ पे भी एक गोला बन जाएगा। तब क्या यही हो जाता है। तो देखो सेम सेम मिल गया। अब देखो यहाँ पे डार्क और इसका कोई कंसेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे भी डार्क भी आ सकता है या फिर लाइट भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जरा देखो ये किस टाइप के फिगर में है। तो देखो यहाँ तो ऐसे ऐसे कर दिया, दैट इज ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ उल्टा कर दिया, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन गलत हो गया। देखो यहाँ पे कैसे पागल जैसा कर दिया, दैट इज ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और ये देखो बिल्कुल आ गया सही, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है दोस्त, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था ये सब क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो जल्दी जल्दी हम बना के ख़त्म करते हैं। देखो ये वाला आंसर था, और ये और 2 क्वेश्चन शायद है ना, कितना है, तो हाँ जी 2 क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमने शायद 6-7 क्वेश्चन कराना था। तो देखो ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए जरा और खुद से बनाने का आप प्रयास कीजिए। क्या कहते हैं, उस आखिर का मतलब संबंधित है। जैसे भाई और पिता और महिला का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो किस टाइप से बनाएंगे, यही पूछ रहा है। यानी कि भाई और पिता और महिला का संबंध हम इस डायग्राम के हिसाब से कैसे जताना चाहे, तो बताना है हमें। जिस प्रकार से जैसे ये रहता है, जैसे हमारा क्या रहता है, हमारा गांव रहा, फिर हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा पंचायत, उसके बाद क्या आ गया, अगर शहर में रहते होंगे तो आपको नहीं पता होगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये आ गया राज्य, ये आ गया देश, इसके फिर भीतर ही आएगा क्या, पूरा विश्व आएगा।
तो इसी टाइप से आपको समझ के बनाना होता है डायग्राम। तो इसमें कुछ अलग है डायग्राम, इस टाइप का नहीं है, लेकिन है मतलब यही चीज़ फॉलो होता है। तो भाई पिता और महिला का रिलेशन किस प्रकार से दिखाएंगे? तो देखिए, क्या भाई अलग है, क्या महिला अलग है? नहीं भाई साहब, किसी के लिए कोई भाई भी हो सकता है, किसी के लिए कोई क्या पिता भी हो सकता है, लेकिन किसी के लिए एक ही आदमी यानी कि महिला कभी भी किसी के लिए पिता या भाई नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये कुछ अलग है। लेकिन यहाँ पे देखो भाई और पिता, यानी किसी के लिए भाई और पिता भी हो सकता है, लेकिन भाई का और पिता का डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे ये किसी का भाई है तो ये किसी का पिता है, और दोनों ही किसी के लिए क्या हो सकता है? जैसे मेरे लिए मान लीजिए ये मेरा पापा है, तो मेरे चाचा के लिए ये भाई हो जाएगा, इस टाइप से। यानी कि समझ रहे हो दोस्त, इस टाइप से डायग्राम बनेगा भाई और। लेकिन महिला अलग होगा, महिला क्या होगा? अलग होगा। महिला किसी के लिए भाई नहीं हो सकता, और महिला किसी के लिए माँ हो सकता है, लेकिन क्या पिता नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना, माता हो सकता है, पिता नहीं हो सकता। इसलिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। दैट इज़ देखो, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें तो सभी दिखा दिया। दैट इज़ ये भी नहीं होगा, और ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये आ गया हमारा आंसर, और ये आ गया क्वेश्चन अब आ गया किसका क्वेश्चन? तो दोस्त ये आ गया किसका बोलो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन। हमको बोल रहे हैं ना, चैप्टर का हमको नाम याद नहीं होता, लेकिन दोस्त आपको मैं रीजनिंग में ऐसा कर दूंगा, अगर आप मेरा जो हम रोज वीडियो लाते हैं अगर आप देखते रहते हैं, तो आपको चैप्टर का नाम याद नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा ना सामने, आप आराम से बना दीजिएगा किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो रीजनिंग में। ठीक ना दोस्त, समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो देखो, इसको हम मिटा देते हैं, और आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो क्या इसको बता दें? तो देखिए, अब हम इसको जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि समय हो गया। तो यहाँ देखो क्या है, तो यहाँ पे दोस्त 30 है, 30 है, चलिए 30 है, फिर देखो क्या है 38 है, 38 है, फिर देखो 65 है तो 65 है, 129 है, 129 है, फिर यहाँ पे देखो क्या है 254 है, और इस वर्ड के स्थान पर क्या आएगा, हमसे यही पूछा गया था। तो इसका डिफरेंस लेना होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बढ़े तो डिफरेंस। तो देखो कितना 8 का डिफरेंस आ गया, यहाँ देखो 8 का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ पे देखो तो कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे 2 और 5 कितना 7 आ गया। फिर अगर देखेंगे क्या, तो इधर 5 5 में 3 गया तो 2 27 का डिफरेंस देखा। तो फिर इसमें अगर देखेंगे तो हम लोग कितने का डिफरेंस दिख रहा है, तो बोलो बोलो बोलो। तो हमको यहाँ पे दोस्त 64 का डिफरेंस दिखा, 64 का डिफरेंस। क्योंकि देख ही सकते हो यार, इधर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर 9 में 5 जगह तो 4 बचेगा, और फिर देखो 12 12 में 6 गया तो 6 बचा। फिर अगर इसमें देखेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 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 बोलिए। तो दोस्त 125 का डिफरेंस है यहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखोगे तो इधर देखो माइनस करेंगे तो इधर 1 अच्छा 5। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 स्क्वायर है, 2 का क्या है, 2 का क्यों है, ये देखो अगर 3 का क्यों है, यहाँ पे ये देखोगे तो ये 4 का क्यों है, ये देखोगे तो 5 का क्यों है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दोस्त 6 का क्यों आएगा, तो 6 का क्यों कितना होता है, 6 का क्यों हो जाता है 216। 216 अगर जोड़ोगे इसमें तो यहाँ पे भरा जाएगा। तो दैट मीन्स क्या, जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 का शून्य हाथ मेरा 1, 10 का शून्य हाथ मेरा 1। ठीक है, फिर देखोगे तो 5 और 1 6, और क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, और देखो 2 और 2 क्या आ जाएगा 4। दैट मीन्स क्या 470 हमारा इस जगह पे आएगा, क्या आएगा तो 470। देखो किस ऑप्शन में है 470, तो ये आ गया कुछ आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। देखो ये हमने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, आशा करता हूँ आपको उतना अच्छा से समझ में आया नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज़ मेरा प्रैक्टिस सेशन देखते हैं तो ये भी आपको समझ में डेफिनेटली आया ही होगा। तो जैसा जैसा हमने बताया था आपको एक एक चीज़ हमने कंप्लीट करा दिया दोस्त। तो मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब या फिर वीडियो को लाइक करने हम नहीं बोलेंगे। अगर आपका कंटेंट मेरा पसंद आ रहा है तो आप क्या करना, सब कुछ करेंगे, हमको पता है, विश्वास है दोस्त। तो मिलते हैं सबसे अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से राधे राधे।